जी तो जनाब, बात करते हैं आपके फ्रेंच लेसन नंबर 10 की। लेसन numéro 10। 9 जुillet 2023 को ये लेसन हुआ है। इस लेसन के मुतालिक आपको बताता चलूँ कि बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट लेसन है ये। एक तो ये आपको लैंग्वेज और साथ साथ आपको किसी किस्म के फॉर्म फिल करने में हेल्प करेगा। तो देखिए, फॉर्म्यूलेर है हर किस्म का वो फॉर्म जो आप फ्रांस में इस्तेमाल करते हैं। एड मेडिकल अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का कुछ कर रहे हैं, पेपर डिमांड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है जी, एक फॉर्म फिल करना होता है। तो किसी किस्म के फॉर्म को, बैंक का है, किसी भी चीज़ का है, उसको आप बोलेंगे फॉर्म्यूलेर। कहीं भी जाते हैं, कुछ करना है तो उनको बोलिए मुझे फॉर्म्यूलेर दे दीजिए, फॉर्म्यूलेर। तो फॉर्म्यूलेर की बात करेंगे इस लेसन में। तो फॉर्म्यूलेर को फिल करना, remplir le formulaire। remplir होता है भरना, फिल करना। remplir le formulaire, फॉर्म फिल करना। तो देखिए, नो की बात करते हैं। लेफ्ट साइड पे ये लिखा है जी नो क्या है जनाब? नो है जो, वो है आपका फैमिली नाम। जो आपके पासपोर्ट पर सरनेम लिखा है, ये मैंने ग्रीन में लिखा है, आपके पासपोर्ट पे जो सरनेम लिखा है या फैमिली नेम, उसको बोलेंगे फ्रेंच में नो। कैले वोत्रो नो, आपका नाम क्या है? तो वो जो नो है वो आप अपना फैमिली नेम बताएंगे या फॉर्म में लिखेंगे। तो आगे देखिए, दूसरी साइड पे है जनाब प्रेनो या प्री नेम होता है आपका गिवन नेम। जो आपके पासपोर्ट पर गिवन नेम लिखा है उसको बोलेंगे प्रेनो। तो यहाँ पे फ्रांस में किसी दफ्तर में कहीं भी जब आपको पुकारा जाता है तो आपके फैमिली नेम से नो से पुकारा जाता है। तो नो सरनेम, प्रेनो गिवन नेम। आगे देखिए, तारीख पैदाइश, date de naissance। date de naissance मतलब तारीख़ पैदाइश। जिस तारीख को पैदा हुए हैं, आप कोई भी फॉर्मूला फिल करते हुए वहाँ पे अपना बर्थडे लिखेंगे। date de naissance लिखते हुए पहले तारीख, फिर महीना, फिर साल लिखा जाता है। तो date मतलब तारीख, डेट को बोलेंगे date de naissance। ने के आगे सॉन्स लगाइए, naissance मतलब पैदाइश। नीचे देखिए, पैदाइश की जगह लिखा होता है lieu de naissance। lieu de naissance होता है जिस शहर में आप पैदा हुए हैं, आप वो लिखेंगे। अपने शहर का नाम, मुल्क का नहीं लिखना, शहर का नाम लिखना है। उसके नीचे देखिए, pays de naissance। pays होता है मुल्क, जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, चाहे यूरोप के किसी मुल्क में, बाहर कहीं भी, तो आप अपने मुल्क का नाम लिखेंगे। मिसाल मैंने पाकिस्तान की लिखी है, आप जहाँ भी पैदा हुए हैं वो मुल्क लिख दीजिएगा। आगे देखिए, क्या आपसे पूछा जाता है, लिखिए département de naissance। département de naissance। département होता है फ्रेंच सिस्टम में, फ्रांस में डिपार्टमेंट नंबर। जैसे फ्रांस में डिपार्टमेंट है तो आपने अपने डिपार्टमेंट का नंबर लिखना है। डिपार्टमेंट नंबर कैसे आपको पता चलेगा? जो आपका डोमिसाइल है, जिधर आप रहते हैं, उसका जो पोस्ट कोड के पहले 2 लफ्ज़ हैं वो आपका डिपार्टमेंट होता है। मसलन 75 आगे कुछ 75 वगैरह वगैरह है तो आप 75 डिपार्टमेंट है। 93 है, 93 है तो आप 93 के डिपार्टमेंट में है। 80 है, 85 है, 92, 91 कुछ भी है, वो आपका है नंबर डिपार्टमेंट का। अच्छा जी, आपकी पैदाइश फ्रांस में नहीं है, फ्रांस से बाहर है, तो आपने डिपार्टमेंट के नंबर में 99 लिख देना है। 99 फॉर्म फिल करते हुए अगर département de naissance लिखा हो तो आपने उसमें लिखना है 99 नंबर। फर्जी डिपार्टमेंट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिसका मतलब है कि बंदा बाहर पैदा हुआ है, फ्रांस में पैदा नहीं हुआ। बेशक आप फ्रेंच नेशनल हैं, आपके बच्चे फ्रेंच नेशनल हुए हैं, मगर वो पैदा फ्रांस से बाहर हुए हैं, तो जब बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो वो 99 ही लिखेंगे। इससे नेशनलिटी का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है जी। आगे देखिए, numéro de sécurité sociale। numéro नंबर, sécurité कैसे बोलेंगे? sécurité
तोड़ के लफ्ज़ बोला करें, sécurité, आगे social, social, numéro 2 sécurité sociale। अगर आपका सिक्योरिटी सोशल का नंबर है तो आप उस खाने में लिख दीजिए, अगर ना हो तो उसको खाली छोड़ दीजिए। नीचे फिर आ गया जी numéro 2 téléphone, numéro 2 टेलीफोन, आप अपना मोबाइल का नंबर लिख देंगे, numéro 2 टेलीफोन, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसके आगे देखिए लिखा है l'adresse mail, l'adresse mail मतलब आपका ईमेल एड्रेस, क्योंकि अब हर किस्म के फॉर्म में आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ज़रूर ही मांगा जाता है, तो आप अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे उस खाने में। और देखिए उसके आगे आखिर पे ऑलमोस्ट लिखा होता है ल और आ। लो के सामने उस दिन की तारीख लिखेंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई भी तारीख है वो लिख देंगे, ठीक है जी, फॉर्म फिल जिस दिन हो रहे हैं। और आ के सामने आप अपनी जो आपका डोमिसाइल है, जो रिहाइश है, उस शहर का नाम लिखेंगे। आ के सामने जिस शहर में आप रहते हैं, जहाँ का डोमिसाइल यूज़ करते हैं, उसका नाम लिख दीजिए। आप पेरिस में रहते हैं तो पेरिस लिख देंगे, आप कहीं और रहते हैं, बोबिनी, सक्सेस, गोनेस, बोगदो, कहीं भी, तो उस शहर का नाम लिख दीजिए। फिर आपसे मांगे जाते हैं सिग्नेचर, दस्तखत, आपके सिग्नेचर, सिग्नेचर आपके दस्तखत कर दें तो जनाब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। देखिए जो चीज़ें मैंने लिखी हैं मोस्टली यही होती हैं सब फॉर्म में, कुछ चीज़ें एक दो एक्स्ट्रा हो सकती हैं उस हिसाब से कि फॉर्म की नोयत के हिसाब से, जो आप अप्लाई कर रहे हैं चीज़ उसकी नोयत के हिसाब से। अदरवाइज़ ये सब कुछ ही होता है, इसको आप काइंडली याद कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपसे ओफ्रा भी पूछता है, प्रीफेक्चर भी पूछता है, ओफी भी पूछता है, जैसे कि quel est votre date de naissance, quel est votre nom, quel est votre prénom, quel est votre pays de naissance, quel est votre numéro de sécurité sociale। तो इस तरह ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। आप किसी से पूछते हैं quel est votre numéro de téléphone, quel est votre adresse mail, quel est मतलब कौन सा है, क्या है, तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं। नीचे देखिए आखिरी दो लाइनें, अगर आपको नज़र आए लिखा हुआ remplir au stylo noir, ये देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लास्ट लाइन remplir au stylo noir, उसका मतलब होता है कि काली पेंसिल से यह फॉर्म फिल करें। ये मोस्टली ऊपर लिखा होता है फॉर्म के, मैंने नीचे आपको बताने के लिए लिखा है remplir au stylo noir, काली पेंसिल से ये फॉर्म फिल करें। एक और चीज़ याद रखने वाली वो भी लिखी होती है remplir en मायूस्क्यूल, मायूस्क्यूल, remplir फॉर्म भरना, फिल करना, en मायूस्क्यूल, मायूस्क्यूल होता है कैपिटल लेटर। ABC है जो अल्फ़ाबेट्स हैं फ्रेंच के, वो कैपिटल लिखने हैं, बड़े लिखने हैं, छोटे नहीं लिखने। जो बड़े लेटर्स हैं उनको बोलते हैं मायूस्क्यूल और जो छोटे लेटर्स हैं उनको बोलते हैं मिनीस्क्यूल। मायूस्क्यूल कैपिटल लेटर्स, बड़ी पट्टी पंजाबी सोखा, और मिनीस्क्यूल निक्की पट्टी, ठीक है जी। तो एक दफ़ा मैं आपका ये सारा फॉर्मूला अगर रिपीट कर देता हूँ। लेसन numéro 10, 9 juillet 2023, formulaire, remplir le formulaire, prénom, nom, date de naissance, lieu de naissance, pays de naissance, département de naissance, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, l'adresse mail, le à signature, remplir au stylo noir, remplir en मायूस्क्यूल। तो ये है आज का आपका लेसन नंबर 10। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, सिल वू प्ले लिखा करें, ज़रूर लिखा करें, लिखने से आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होती है अगले लेसन में। मेर्सी beaucoup।